सत्ते पर सत्ता, सत्ते की सियासत और सियासत के फैसलों से जनता को कितना फायदा न हुआ तो जरूरी है दस्तक। बहुत सारी कहानियां लेकर आज हम आए हैं। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग और दूसरे चरण के प्रचार का स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी की दस्तक से रिश्ता समझाएंगे। जानेंगे कि आखिर पहले चरण में जो पिछली बार के मुकाबले वोटिंग कम हुई है उसका राजनीतिक मतलब क्या हो सकता है। क्या देश में पेट्रोल डीजल के दाम घटाने में पेट्रोलियम कंपनियां देरी कर रही हैं? साथ ही यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद एक त्वरित परीक्षण की दस्तक भी आज हम देंगे। साथ ही बताएंगे कि जेएनयू में कौन सा विवाद आज उपजा जो जल्द नहीं संभाला गया तो विवादों की बड़ी दस्तक आगे उठ सकती है। लेकिन शुरुआत गुजरात में सत्ता की लड़ाई के पहले चरण से, जहां अब तक सामने आए वोटिंग के आंकड़े कहते हैं कि पिछली बार के मुकाबले 7% कम मतदान हुआ है। वोटिंग कम का मतलब क्या है? किसका नफा है, किसका नुकसान है? क्या वोटिंग के पैटर्न को अगले चरण के लिए मोबिलाइज करने के लिए ही प्रधानमंत्री ने आज गुजरात का सबसे लंबा 50 किलोमीटर का रोड शो कर दिया? गुजरात में पहले चरण के मतदान के दिन नरेंद्र मोदी पहले रैली करते हैं। शाम को 50 किलोमीटर लंबा रोड शो। चुनाव को त्रिकोणीय बनाने उतरे अरविंद केजरीवाल भी 1 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हैं। लेकिन 5 साल पहले पहले चरण के चुनाव में सौराष्ट्र और कच्छ में बीजेपी को पीछे करने वाली कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी इस बार फर्स्ट फेज वाले दिन भी गुजरात से दूर मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में रहे। प्रधानमंत्री जब अहमदाबाद की सड़क पर निकलते हैं तो उस कार में आगे भी नरेंद्र मोदी की 3 तस्वीरें। प्रधानमंत्री जहां से खड़े होकर जनता का अभिवादन करते हैं वहां भी आगे नरेंद्र मोदी की ही तस्वीर। संदेश साफ है, चुनाव मुख्यमंत्री का है, काम और नाम प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला देखिए आगे गुजरता हुआ हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम की बिल्कुल गाड़ी के बिल्कुल सामने हम लोग आज तक पर चल रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप पीएम की भी तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ठीक हमारे पीछे है और यहाँ से वो नजारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की जनता के साथ संपर्क साधते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तरीका है जो गुजरात की जनता उनके साथ जुड़ी हुई है, जुड़ी रहती है। आप देखिए जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ रहा है दोनों तरफ से लोग भी उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ ये कह देना शायद गलत होगा कि गुजरात की पॉलिटिक्स में पहली बार कोई नेता इतना बड़ा 50 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहा है, क्योंकि जरूरी है इसकी राजनीति को भी समझा जाए। उससे पहले कुछ आंकड़े। पहली बात यह कि गुजरात में 2012 के बाद 2017 में पहले चरण की वोटिंग का प्रतिशत घटा तो बीजेपी की सीट भी घटी थी। दूसरी बात, बीजेपी को 2017 में पहले चरण में ही सबसे ज्यादा टक्कर कांग्रेस की तरफ से मिली थी। और तीसरी बात, क्या इसीलिए पहले चरण की वोटिंग के दिन ही अगले चरण की युद्ध स्तर वाली तैयारी प्रधानमंत्री ने गुजरात में दिखा दी है? हर चौराहे पर पहुंचते पहुंचते एक जन सैलाब उनके पहुंचने का इंतजार करता है और ये ढोल नगाड़ों की धूम है। इधर दिखाइए एक बार, ये ढोल नगाड़ों की धूम है जो लोग बहुत ज्यादा जोश और उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये काफिला हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो लोगों का जोश है जो ढोल नगाड़े में बीच बीच में ऐसे है। इस रोड शो के क्या मायने हो सकते हैं? जहां 50 किलोमीटर तक प्रधानमंत्री रोड शो करते जाते हैं, 16 विधानसभाओं से गुजरते हैं, पहले चरण की वोटिंग के तुरंत बाद रोड शो करके आधे चुनाव में आगे के प्रचार के साथ जनता के मन में बीजेपी का आत्मविश्वास दिखाने की शायद कोशिश करते हैं। यानी अगर कहें कि मोदी ने अपने इस रोड शो से पहले चरण के चुनाव के तुरंत बाद हाथ हिलाते हुए खुद की जीत का एग्जिट पोल दिखाना चाहा तो क्या ये गलत होगा? पिछली बार की तुलना में इस बार घटे मतदान के बाद आगे के चरण के लिए अपने वोटर को मोबिलाइज करना भी इस रोड शो का मकसद रहा होगा। 2013 के बाद से हर चुनाव का चेहरा बनते आ रहे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हर फैसला, बयान और कदम समय देखकर तय करते हैं। क्या ऐसा ही पहले चरण की वोटिंग के दिन भी हुआ है? आगे इसी को समझेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि नरेंद्र मोदी के प्रचार करने से बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट क्या होता है।